which inspires confidence in the criminal justice administration system. कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं जेडीपी साहब रियाज साहब, इन्होंने कुछ ऐसे डाटा और स्टैटिस्टिक्स लाए पुलिस हेडक्वार्टर्स में जब हम बात कर रहे थे, तो खासकर हम नारकोटिक्स के फाइट के सिलसिले में रिव्यू कर रहे थे। तो उस सिलसिले में कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने लाए जो इनकरेजिंग है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो हमने सोचा कि इसको साझा किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। कश्मीर के लिए कांग्रेस की जैसे ये रियाज साहब ने ये लाया 2024 की डेटा है, मैं सरसरी तौर पे शेयर करूँगा। इसमें पूरे साल में अभी तक नहीं, जुलाई तक 15 जुलाई तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने में 150 कन्विक्शंस हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली कन्विक्शंस है, इसमें एक्यूटल्स भी हैं। तो उनका तादाद जो है वो 107 है। और 12 केसेस ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो गए, यानी कि चार्ज फ्रेम हुआ। तो एक तरफ से अगर आप ये पूछेंगे कि साहब एक्यूटल भी तो हो रहा है, सही कि एक्यूटल हुआ है। और एक्यूटल 107 अगर 7 महीने में हुए हैं तो 150 कन्विक्शंस भी हैं। तो so the to put it in English is this, that the criminal justice administration system, when it comes to fight against narcotics as an example, is coming back to life. It is not as if the system is completely deformed. It is not. So when I myself came across the data provided by my chief law officer, I thought it is important. आज वो रंग ला रहा है और सस्टेन्ड तरीके से वो कोर्ट में जा रहा है, पेश हो रहा है, और उसकी वफादारी अजय ही कैन चूज टू बी। क्योंकि मैं कहीं मेरे दोस्तों से, मीडिया की दोस्त और जो मैं डिपार्टमेंट में जो पुलिस अफसर्स कलीग्स होते हैं उनके साथ कई बार शेयर करता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारा वीकनेस ये है कि विटनेस बेस्ड सिस्टम है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर विटनेस सच नहीं बोलता है, उसको या मुकर जाता है, तो उसको सच नहीं बोलने के लिए जो डिसइंसेंटिव है, जो उसको सज़ा होनी चाहिए, जो जस्टिस को सबभट करता है, डिले करता है या भंडूर करता है, उसके लिए जो उसकी लायबिलिटी ठहराना है, उसमें अभी भी हमें लगता है कि कमी है। ये कल्चर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, हमारी एक बहुत बड़ा वीकनेस है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसमें उसको मद्देनज़र जो पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाता है, उसका तो कोई कंट्रोल हमारे पास तो होता नहीं इमीडिएट, तो फिर भी वो आता है और गवा देता है और रेगुलरली आता है, अपना काम धंधा छोड़ के, अपना दिन खराब करके आता है, पूरे दिन कोर्ट में रहता है और बिल्कुल सर्व करता है। तो मेनी ऑफ दिस केसेस, डिटेल्स ऑफ विच वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको डिटेल्स दे देंगे, इंडिविजुअल स्टोरीज भी दे देंगे और स्टैटिस्टिक्स भी दे देंगे। तो इससे हमारी मैंने आज की छोटी सी जो ये मीडिया इंटरेक्शन था, उसका मकसद ये था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी भी जान है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डिफरेंट रैंक्स के, छोटे से लेकर बड़े तक, उस पर काम कर रहे हैं। FSL से रिपोर्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही। एडजुडिकेशन हो रहा है, जज साहिबान सज़ा भी दे रहे हैं, और जहाँ सज़ा कम है या छूट रहा है वहाँ पे अपील भी है, और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने का प्रयास भी है। काम बहुत और करना है, बाकी है, ये भी है। और ये भी सच है कि पिछले 1 साल में नारकोटिक्स को लेकर जो प्रॉपर्टी सीजर है, तो उसमें एक डेफिनाइट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट अबाउट 40 to 45% हुई है। खाली नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से नहीं,
टोटल अमाउंट मैंने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम मोटरसाइकिल और स्कूटर पकड़ के हम छोड़ रहे हैं। वो जो हमारी एक पॉलिसी में एक अहम अंग था कि आप अगर नारकोटिक्स में डीलिंग करके पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो आप हजम नहीं कर पाएंगे। उसको मद्देनज़र रख के अगर आप हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के एफर्ट्स को मेज़र करते हैं, तो आप देखेंगे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज